हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। आज मैं आपके सामने एक चैप्टर लेकर आया हूं, अर्थमेटिक का है, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। इस चैप्टर में क्या होता है, इसका बहुत ज्यादा बेसिक होता है और बहुत ज्यादा इसमें मान लो टिपिकल क्वेश्चन भी आते हैं, है ना। इस चैप्टर से क्वेश्चन कम से कम अगर किसी एग्जाम में अगर 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, तो जिसमें से इसमें 2 या 3 क्वेश्चन तो मिनिमम आते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, तो इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैं आपको सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराऊंगा। आपको सारे क्वेश्चन टाइप बाय टाइप स्क्रीन पे दिखते जाएंगे, है ना। टाइप बाय टाइप में कराऊंगा, जितने भी क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा। इसमें हर टाइप के क्वेश्चन, एक भी टाइप छोड़ूंगा नहीं, है ना। और सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे जो स्क्रीन है आपकी, उसके स्क्रीन पे आपको शो करते जाएंगे। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन आप इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना, वीडियो को पूरी देखना। और इस चैप्टर का बेसिक मैं इतने अच्छे से क्लियर करूंगा, आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, दूसरी वीडियो की जरूरत नहीं रहेगी आपको देखने की, अगर इस वीडियो को अच्छे से देख लो। हाँ, और इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें मैं आपको ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा जो पेपर में आए हुए हैं, यानी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, एक भी क्वेश्चन अदर नहीं कराऊंगा, बाहर का नहीं कराऊंगा। जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, पीवाईक्यू के हैं, वही क्वेश्चन इसको प्रैक्टिस और सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो लेट्स बिगिन द क्लास। पहले देखो प्रॉफिट और लॉस होता क्या है। प्रॉफिट और लॉस होता क्या है, प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। इसमें 2 चीज आएंगी। पहले इसमें जो आती आएंगे, पहले मैं वो क्लियर करता जाता हूं। इसमें एक नाम आएगा जिसका नाम होगा सीपी, यानी जिसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब लागत मूल्य, इसको क्या बोलते हैं, लागत मूल्य भी बोलते हैं हिंदी में, लागत मूल्य। और क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, है ना। कॉस्ट प्राइस इज कॉल्ड लागत मूल्य एंड क्रय मूल्य। क्लियर। क्रय मूल्य क्या होता है, लागत मूल्य क्या होता है, जो आपने कोई सामान खरीदने गए, आप कुछ भी सामान खरीदने गए, जैसे आप कोई एक शर्ट खरीदने गए, एक दुकान से शर्ट खरीदने गए, उसको आपने कितने रुपए दिए हैं या आपको वो कितने रुपए में बेची है उसने, आपने जेब से कितने रुपए गए, तो वो होता है कॉस्ट प्राइस या लागत मूल्य या क्रय मूल्य। ठीक है, खुदरा मूल्य भी बोलते हैं इसको, कहीं कहीं एग्जाम में खुदरा मूल्य बोल देते हैं। कौन सा, खुदरा मूल्य, खुदरा मूल्य। ठीक है, तो ये बात हो गई सीपी की, है ना। यानी जो चीज आप खरीद के लाओगे, जितने रुपए आपकी जेब से खर्च हुए हैं, तो वो उसका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, यानी कि क्रय मूल्य होगा। दूसरी बात आती है, फिर आती है एसपी की, यानी कि एसपी। एसपी क्या होता है, एसपी होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, है ना। एसपी क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य क्या होता है, आपने कोई सामान खरीद कर लाए, आपको कोई सामान खरीद लाए, जैसे अभी शर्ट खरीदने गए थे, शर्ट खरीद के लाए, तो आपकी जेब से रुपए कितने गए, जैसे मान लो 500 रुपए की कोई शर्ट खरीद के लाए, 500 रुपए की शर्ट खरीद के लाए, तो वो क्या होगा, उसका क्रय मूल्य हुआ, यानी कॉस्ट प्राइस हुआ। अब क्या बोल रहे हैं, अब आप वो खरीद के लाए सामान, शर्ट लाए, आपने वो मुझे कितने बेच दी, 1000 रुपए में बेच दी, कितने बेच दी, 1000 रुपए में बेच दी, तो वो 1000 रुपए उसका क्या हुआ, यानी 1000 रुपए क्या हुआ, 1000 रुपए हुआ उसका एसपी, यानी सोल्ड प्राइस। इंग्लिश बोलते इसको सेलिंग प्राइस या सोल्ड प्राइस। ठीक है, तो हिंदी बोलते इसको विक्रय मूल्य। अब बात आती है प्रॉफिट क्या होता है। अब बात है प्रॉफिट क्या होता है, तो प्रॉफिट क्या होता है वो देखो। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। क्या होता है, लाभ। इसको गेन परसेंट भी बोल देते हैं, गेन भी बोल देते हैं, गेन बोलते हैं या प्रॉफिट बोलते हैं या लाभ बोलते हैं, एक ही बात होती है। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट वो होता है, जैसे आप 500 रुपए की शर्ट खरीद के लाए थे, 500 रुपए की शर्ट खरीद के लाए थे, वो क्या हुआ, सीपी हुआ। सीपी आपने हमें कितने बेच दी, 1000 रुपए में बेच दी। कोई सामान आप खरीद के लाए, कितने में, 500 रुपए में खरीद के लाए, 500 रुपए खरीद के लाए थे, और मुझे कितने बेच दिए, 1000 रुपए में बेच दिए, तो आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। कितने का, 500 रुपए का। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। ये किसकी बात हुई, ये हुई आपकी प्रॉफिट की बात। प्रॉफिट होता है प्लस पॉजिटिव में और लॉस होता है निगेटिव में। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। आप कोई सामान खरीद के लाए, जितने में आप खरीद के लाए उससे ज्यादा में बेच दी, है ना, ज्यादा में बेच दी, तो क्या होगा, आपको लाभ होगा, क्लियर सी बात है, प्रॉफिट होगा। तो जितने रुपए का प्रॉफिट होगा उसको अपन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आता है लॉस। क्या आता है, लॉस। तो लॉस बारे में क्या कहा गया है, लॉस बारे में ये कहा गया है, आप कोई सामान खरीद के लाए, 500 में खरीद के लाए थे, उसको आपने मुझे 400 बेच दी, 500 खरीद के लाए, उसको आपने मुझे कितने बेच दी, 400 बेच दी, तो आपको क्या हुआ, 100 रुपए का लॉस हुआ ना, 100 रुपए का क्या हुआ, लॉस। तो इसका क्या मतलब होता है, सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी, तो आपको क्या आएगा, ये लॉस आएगा, है ना। ये क्या आएगा, लॉस आएगा, क्या आएगा, लॉस आएगा। क्लियर, अब बात सही है। तो अब आगे बात, मैंने आपको क्या बता दिया, सीपी बता दिया, एसपी बता दिया, प्रॉफिट बता दिया और लॉस बता दिया। कैसे निकाला जाता है लॉस, कैसे निकाला जाता है प्रॉफिट, वो आपको मैंने सब क्लियर कर दिया। अब क्या है, अब क्या होता है, इसमें एक नई लैंग्वेज, अब एक नई लैंग्वेज आएगी।
क्या? प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। परसेंट क्या होता है? परसेंट तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या है? प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या है? प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या होता है? तो प्रॉफिट परसेंट का मतलब है 100 रुपए पे आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? 100 रुपए पर कितना प्रॉफिट। जब भी आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना हो या लॉस परसेंट निकालना हो तो हमेशा कहां से काम किया जाता है? हमेशा सीपी को बेस मानकर ही सॉल्व किया जाता है। सीपी आपको जैसे सीपी को बेस मानकर क्यों किया जाता है? देखो मैं बता रहा हूँ, आपको ये साइड खरीदी ला के 500 रुपए, अब आपने कितने बेची उसको? 1000 रुपए की। तो आपने कैसे पता लगाओगे मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ है या कितने का लॉस हुआ है? कहां से लगाओगे? सीपी से तो लगाओगे। 500 रुपए की लाए थे आपने, अगर 600 बेच दी तो 100 रुपए का लाभ हो गया, 700 बेच दी तो 200 रुपए। तो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट क्या होता है? कहां से काउंट किया जाता है? तो प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट और लॉस कहां से काउंट किया जाता है? हमेशा सीपी को बेस मानकर मान लो काउंट किया जाता है। बेस मानकर कैसे काउंट किया जाता है? जैसे आप कोई शर्ट खरीद के लाए थे 500 रुपए में, अगर आपने मुझे 1000 में बेची है तो आपने कहां से काउंट किया? सीपी यानी आपके खर्चे हुए थे 500 रुपए, आपने बेची है 1000 रुपए में, तो आपको पता लगेगा कि मुझे 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अगर आपने कहीं लॉस में बेचा यानी कि कम में बेची है तब भी आप कहां से काउंट करोगे? सीपी से ही काउंट करोगे, ठीक है। यानी कहने का सीधा सा मतलब है, तो आई मीन टू से दैट, कहने का मतलब है कि आपको चाहे प्रॉफिट निकालना हो चाहे आपको लॉस निकालना हो, हमेशा काउंट करोगे, ऑलवेज काउंट ऑफ फ्रॉम सीपी, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। अब आप बात आती है प्रॉफिट परसेंट की और लॉस परसेंट की। तो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का मतलब क्या है? आपको परसेंट निकालने के लिए क्या करना होता है? आपको पता लगाना है कि 100 रुपए पे आपको कितना लाभ हो रहा है, 100 रुपए पर कितना लाभ, उसी को बोलते हैं प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है? प्रॉफिट निकाल लो, जितना आपको प्रॉफिट हो रहा है वो और सीपी को बेस मान के इंटू 100%, आंसर आ जाएगा आपका प्रॉफिट परसेंट में, ठीक है। यही सेम आपको लॉस परसेंट के लिए मिल जाएगा। तो लॉस परसेंट क्या है? लॉस निकाल लो जितना है और सीपी से ही काउंट करना है, बेस मानना है सीपी को ही। बेस अगर सीपी को मानोगे तभी लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट ही निकलेगा, ठीक है। तो अब बात क्लियर होती है। अब अगर इतनी बात समझ में आ जाती है, अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो अब थोड़ी सी क्लास आगे बढ़ाते हैं। अब एक आगे नाम आता है, उसको बोलते हैं मार्क प्राइस या एमआरपी या अंकित मूल्य। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अंकित मूल्य। क्या? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य बोलते हैं, सूची मूल्य भी बोलते हैं, सूची मूल्य, सूची मूल्य, अंकित मूल्य बोलते हैं, सूची मूल्य बोलते हैं। एमआरपी यानी एमपी से भी डिनोट कर सकते हैं और एमआरपी से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है वो देखो, एमआरपी क्या होती है? एमआरपी ये है, आप कोई सामान खरीद के लाए हो बेचने के लिए, आपने क्या किया? 500 रुपए का सामान लाए थे। कितने का लाए थे? 500 रुपए का ही, मैंने मान लिया वो शर्ट लाए थे। आपने क्या कहा? इस 500 रुपए की साइड पे एक टैग लगा दिया, एक पर्ची यानी टैग लगा दिया और उसको लगा दिया आपने 800 रुपए का टैग लगा दिया उस पर। 800 रुपए का क्या कर दिया? उस पर टैग लगा दिया। इतने में इसकी क्या है? ये इतने में क्या है? ये मतलब एमआरपी है इसकी, है ना। मैक्सिमम रिलेट प्राइस होती है एमआरपी का। तो एमआरपी आपने कितनी लगा दी उसमें टैग? आपने उसका टैग लगा दिया कि 800 रुपए की है। अब 800 रुपए आपको अब वो कितने बेचोगे वो उसका एसपी होगा। अब यहाँ से एक बात समझना, एमआरपी का मतलब क्या है? आपने क्या किया? 500 रुपए की सामान था, 500 रुपए सामान पे आपने कितने का टैग लगाया? 800 रुपए का। कम तो लगाओगे नहीं, एमआरपी हमेशा ज्यादा ही लगाई जाती है, एमआरपी ज्यादा ही लगाओगे प्रॉफिट लेने के लिए, है ना। अगर कम में लगाओगे तो फिर आपको सीधा सीधा लॉस होगा, ठीक है। तो अब क्या करना है? अब आपको पता लगा, जैसे आपने 500 रुपए का सामान था 800 रुपए में बेच, अब कोई आया खरीदने के लिए, उसने कहा 800 रुपए का इस पर एमआरपी है, तो आपने वो 600 रुपए में बेच दी। कितने बेच दी? 600 रुपए में उसको बेच दी, 600 रुपए में बेच दी। अब 600 रुपए बेच दी तो 600 रुपए का मतलब क्या हुआ? अब आपको मैंने बोला था आपको प्रॉफिट कितने का होगा, तो आप प्रॉफिट यहां से निकाला जाएगा। प्रॉफिट निकालना सीपी और एसपी का, सीपी और एसपी से निकाला जाएगा प्रॉफिट। तो सीपी और एसपी से कितने का प्रॉफिट हुआ है इसको? तो यहाँ से आपको, यहाँ से प्रॉफिट हुआ है आपको कितने का? 100 रुपए। कितने का प्रॉफिट हुआ है? 100 रुपए का। कितने का? 100 रुपए। अब मैं बोलूं बताओ आपको प्रॉफिट परसेंट में कितना प्रॉफिट हुआ है? प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ है आपको? तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या है? आपको प्रॉफिट कितने का हुआ है? 100 का। बेस सीपी होना चाहिए, तो बेस सीपी ले लिया इंटू 100%। तो यहां से आपको क्या हो जाएगा? ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो आपका आ गया 20%। कितना प्रॉफिट हुआ है? 20% का आपको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब एक बात बताओ, एक बात डिस्काउंट की। डिस्काउंट मतलब होता है छूट बट्टा, है ना। तो आपने कितने रुपए की डिस्काउंट या छूट दी है? डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है। कहां पे दिया जाता है? एमआरपी यानी मार्क प्राइस पे। इसको हम एमपी से डिनोट कर रहे हैं। एमआरपी से आपको क्या दिया जाता है? डिस्काउंट दिया जाता है। फिर कितने में सामान बेचा गया है, कितने में बेचा गया है, तो वो आती है आपकी डिस्काउंट। आपने कितने का डिस्काउंट दिया तो आपका वो आता है एसपी।
यानी कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, डिस्काउंट इज इक्वल एमपी माइनस एसपी। तो आपका आएगा डिस्काउंट। बताओ कितने का डिस्काउंट दिया यहाँ से ये कितने का डिस्काउंट है, 200 रुपए का डिस्काउंट है। अब मैंने बोला मतलब डिस्काउंट परसेंट कितना है, डिस्काउंट परसेंट कितना है। तो डिस्काउंट परसेंट आपको निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, यहीं से डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए क्या होता है, डिस्काउंट हमेशा कहां दिया जाता है, एमआरपी पे। एमआरपी को ही क्या मानेंगे, इसमें बेस मानेंगे। ठीक है, एमआरपी कितनी है 800 रुपए, उसमें डिस्काउंट कितना है 200 रुपए इंटू 100%, ये कट गया और 25% है ना। तो 25% का क्या हुआ है, आपने क्या दिया है, डिस्काउंट दिया, 25% का आपने डिस्काउंट दिया। तो इसको फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, तो फॉर्मूला आपका बनेगा डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल डिस्काउंट अपॉन एमआरपी यानी मार्क प्राइस इंटू 100। ये आ गया इसका फॉर्मूला। क्लियर, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। सब लोगों को, कुछ लोगों को तो आता हुआ ये है ना, बहुत से लोगों को आता हुआ, लेकिन अपन धीरे धीरे चल रहे हैं। अगर हमारे साथ जुड़े रहोगे तो आपको कुछ नया जरूर मिलेगा सीखने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराएंगे, वो आप देखो है ना।